बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देखते हैं हमें रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक और आज आप बहुत सुंदर आकृतियों के दर्शन करेंगे, जिन आकृतियों को देखकर आपका मन बहुत खुश होगा। कुछ आकृतियाँ सदैव नई नई आती रहती हैं और जो बहुत ही अलग आपको दिखेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ मेंबरशिप ही पेड होती है। इसलिए प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर भी अच्छे व्यूज़ के साथ साथ अच्छे सब्सक्राइब दिखें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज आप देखिए बहुत दो सुंदर सी आंखें बनी हुई हैं, ऊपर मुकुट बना हुआ है। ये श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण भगवान को मुकुटधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सुंदर नयन और सुंदर अलग अलग रूपों से मुकुट धारण करना उनके श्रृंगार का एक प्रमुख अंग माना गया है। मैंने कई बार बताया कि हमें कई दीपक में आंखें ज़रूर दिखाई देती हैं। आप हमारे चैनल पर महादेव जी की आंखें, जिसमें 3 आंखें बनी हुई हैं, माता काली की आंखें, आप उनकी आंखें देखेंगे तो उनकी अलग अलग है। आप ये मत सोचना कि ऐसी ही आंखें दिखाकर हम कहेंगे कि यही आंखें हैं। श्री कृष्ण भगवान की आंखों का अलग रूप दिखाई दे रखा है। चैनल पर बहुत सारी अलग अलग देवी देवताओं की आंखों को दिखा रखा है और आप उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये सचमुच अलग अलग देवी देवताओं की आंखें हैं। जब ये आंखें बनती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? हमारी थर्ड आई का खुलना, हमारी ऑरा इतनी प्रबल हो जाना कि हमारे घर में देवी देवताओं की जो ऑरा है वो हमें सदैव महसूस होती है। जिसे कहा जाता है ना कि वो भूमि जागृत हो जाती है, वो स्थान जागृत हो जाता है और वहाँ पर देवी शक्तियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। और जब भी ऐसी सुंदर आकृतियाँ बनती हैं तो ये आपको प्रबल ज्ञान देती हैं। थर्ड आई पर आपको प्रेशर रह सकता है, माथे पर प्रेशर रह सकता है, आपको फड़कन महसूस हो सकती है, आपको लगेगा कुछ चीज़ फुदक रही है और कई व्यक्ति तो दर्द की शिकायत भी करते हैं। आँखों का भारीपन होना, बार बार नींद जैसा महसूस होना, ऐसा लगना कि हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त भी हम नींद में जा रहे हैं। आँखों पर बार बार ऐसा लगता है कि हमारी आँखें दर्द कर रही हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खुलती है पूरे शरीर में दिव्य दृष्टि के साथ साथ और भी जब हमारे अंग प्रत्यंग, इंद्रियां और चक्र जागृत होते हैं तो वहाँ पर भी कई बार हमें दर्द जैसा महसूस होता है। ये सभी के आवाज़ अलग अलग हैं। कहते हैं जी ज़्यादा फड़कन हो रही है, कोई कहता है जी फुदकन जैसा महसूस होता है और कई दर्द की शिकायत करते हैं। कई लोगों को भारीपन महसूस होता है। तो ये हमारी दीपक की अगर ऐसे आकृतियाँ बनती हैं तो हमें ऐसे अनुभव होते रहते हैं। और कई व्यक्तियों को तो भविष्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, कईयों को ध्यान में, क्योंकि जब ये थर्ड आई खुलती है ना तो बार बार आंखें बंद होती हैं और बार बार उस व्यक्ति को भविष्य भी दिखाई देता है। और जब अगर आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो आपको बांसुरी, शेषनाग, शंख, चक्र और मोर पंख, बहुत ज़्यादा अलग अलग सुंदर सुंदर चीज़ें दिख सकती हैं। सुंदर सुंदर मंदिर दिख सकते हैं, फूलों से सजे हुए राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान दिख सकते हैं। क्योंकि जब इनके साथ आप जुड़ते हैं तो इनके अनुभव अलग होते हैं भाई। और अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो उनके अनुभव थोड़े से अलग ज़रूर होते हैं। तो अगर आप माता काली की आराधना कर रहे हैं और आप कहो कि हमें ये अनुभव कम हो रहे हैं, तो अनुभव थोड़े से फ़र्क में ज़रूर आएंगे, थोड़े से अलग ज़रूर होंगे। क्योंकि कई देवता होते हैं प्रबल शक्ति देने वाले, कई देवता होते हैं प्रेम देने वाले,
तो जो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं उन्हें प्रेम भाव के सपने ज़्यादा आते हैं। नृत्य के सपने आना, डांस करना, झूमना, यात्राएं करना, खुशी में पकवान बांटना, लोगों से बातें करते हुए, भगवान से बातें करते हुए, इस तरह के सपने आते हैं जो ध्यान में भी इस तरह का दिखाई देता है। और जो माता काली की करते हैं उन्हें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, कटार, त्रिशूल, पहाड़ दिखाई देना, काली गुफा दिखाई देना, माँ की योगनियाँ दिखाई देना, बहुत चीज़ें दिखती हैं। और श्री कृष्ण भगवान की शक्तियों में हमें बहुत अलग चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ के अंतर को आप समझें। आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का जो देखो ये दीपक चल रहा है, ये बहुत शांत रूप से दिख रहा है। और माता काली की जोत तो कई बार ऐसे लंबी भभक्कर चलेगी, उसमें से लौंग की खुशबू आएगी। और श्री कृष्ण भगवान के दीपक में से मीठे मीठे गुड़ की खुशबू आएगी, हलवे की खुशबू आएगी, इत्र की खुशबू आएगी, इलायची की खुशबू आएगी। तो ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे मुझसे एक ने प्रश्न किया, जी अगर घर में तंत्र हो जाए तो कैसे पता चले कौन सा तंत्र हो जाए। तो भाई तंत्र भी कई तरीके का होता है, जैसे बाथरूम की बदबू आना, चमड़े जलने की बदबू आना, किसी वस्तु के जलने की बदबू आना, जैसे कोई मर गया उसकी सडन का आना, जैसे किसी ने पोटी कर दी, इस तरह से बदबू आना। तो तंत्र अलग अलग रूप के होते हैं और अलग अलग बदबूएं आती हैं, और उसको चेक करके पता करना था भाई कौन सा तंत्र हुआ है, उसके बाद इलाज करवाया जाता है। तो इसी तरीके से देवी देवताओं के अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग उनके रूपों के दर्शन होते हैं। और जो श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं उन्हें सुंदरता, उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद आना शुरू हो जाता है। वो खुद नृत्य करना, बहुत प्रेमा भाव रखना, वो उनके अनुभव हैं और वो अलग होते हैं। अनुभव सबको होंगे, पर चिंता ना करें, सबके अनुभव हमें भगवान के पास ही लेकर जा रहे हैं। आप भी अपनी दीपक की आकृति भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर वो भी बनकर आएगी। चाहे व्हाट्सएप पर भेजें, चैनल पर आएगी, चाहे 1 महीना लग जाए, पर आपको भी दिखाएंगे।